और एक बार फिर से बात होगी नेपाल की, क्योंकि नेपाल जल रहा है। नेपाल से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, सेना प्रदर्शनकारी फिर से आमने सामने है, यह जानकारी मिल रही है। काठमांडू में आज फिर से सड़कों पर प्रदर्शनकारी उतरे हैं। नेपाल में तख्ता पलट के बाद भी प्रदर्शन जारी है, प्रदर्शनकारियों को रोक रहे हैं सेना के जवान, ये जानकारी मिल रही है। आप जानते हैं कि बातचीत को लेकर यहां पर तैयारी चल रही है, राष्ट्रपति के साथ बातचीत की जानी है, लेकिन इस बीच भी कुछ ऐसी खबरें सामने आ रही है कि सड़कों पर प्रदर्शनकारी नजर आ रहे हैं, सेना और प्रदर्शनकारियों में झड़प की जानकारी मिल रही है। आप जानते हैं कि सेना ने इस वक्त मोर्चा संभाल लिया है, लेकिन उसके बावजूद आप देखिए किस तरीके से ये जो प्रदर्शनकारी थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। आज बैठक होनी है, बातचीत होनी है राष्ट्रपति की, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर कुछ प्रदर्शनकारी फिर से सड़कों पर उतर आए हैं। ये जानकारी काठमांडू से इस वक्त मिल रही है। तो वहीं भारतीय दूतावास की भी यहाँ पर सुरक्षा नेपाल में बढ़ाई गई है। दूतावास के बाहर सेना की टीमों को तैनात किया गया है। सरकार के तख्ता पलट के बाद सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आप देखिए किस तरीके से जो इंडियन एम्बेसी है नेपाल में, अब वहां पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दूतावास के बाहर सेना की टीमें तैनात कर दी गई है। सरकार के तख्ता पलट के बाद वहां पर सुरक्षा बढ़ाई गई है, क्योंकि आप जानते हैं प्रदर्शनकारी सभी सरकारी इमारतों को नष्ट कर रहे हैं, आग के हवाले कर रहे हैं, चाहे फिर वो संसद हो, वो सुप्रीम कोर्ट हो, वो बड़े बड़े होटल्स हो, या वो किसी के घर हो, या फिर बाकी जो अन्य दफ्तर हैं, जो भी इमारतें हैं, उन पर आगजनी कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि पूरी नेपाल की सुरक्षा सेना ने अपने हाथों में ले ली है। नेपाल की सड़कों पर सेना के जवान तैनात नजर आ रहे हैं। नेपाल के आर्मी चीफ ने शांति की अपील की है, बात करें, हिंसा का रास्ता ना अपनाएं। आर्मी चीफ की तरफ से कहा गया अवैध हथियार भी सरेंडर करें। प्रदर्शनकार भी आर्मी चीफ की तरफ से ये अपील की गई है प्रदर्शनकारियों से, क्योंकि जानकारी इस वक्त ये मिल रही है कि आधुनिक हथियार है यहाँ पर प्रदर्शनकारियों के पास। ये हथियार उनके पास कहां से आए? पॉकेट बम है उनके पास, और इसी को लेकर आर्मी चीफ ने यह अपील की है कि जो अवैध हथियार हैं उनको भी सरेंडर करें। वहीं आपको बता दें कि नेपाल के मौजूदा हालात पर भारत की भी नजर है। भारतीयों को नेपाल की यात्रा ना करने की सलाह दी गई है। भारतीय नागरिकों से सावधानी बरतने की अपील की गई है। जरूरत पड़े तो काठमांडू में दूतावास से संपर्क करें, ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की तरफ से कहा गया है। तो देखिए किस तरीके से लोगों से अपील की गई है, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो इस वक्त नेपाल में हैं, उनसे ये अपील की गई है कि पहली बात तो जो लोग प्लान बना रहे हैं, जिनका कोई प्लान होगा नेपाल जाने का, वो बिल्कुल भी नेपाल ना जाए। दूसरी तरफ ये कहा गया है कि अगर वहाँ पर लोग फंसे हुए हैं तो फिर अगर ज़रूरत है तो जो दूतावास है आप वहाँ पर संपर्क करें अगर आपको कोई मदद चाहिए। वहीं आपको बता दें कि नेपाल में प्रदर्शन के दौरान जेलों से कैदी भागे हैं। 18 जेलों से 6000 से ज्यादा कैदी भाग गए हैं। नेपाल की जानकारी ये मिल रही है कि सनस्रीको झुमका जेल से 1575 कैदी फरार हो गए हैं। चितवन से 700, इसके अलावा कैलाली जेल से 612 कैदी भागे हैं। वहीं कंचनपुर जेल से 450 कैदी फरार हो गए हैं। आप देखिए बड़ी संख्या में, ये बहुत बड़ा नंबर मैं आपको इस वक्त बता रही हूं कि अगर नेपाल की 18 जेलों से 6000 से ज्यादा कैदी भागे हैं तो ये बहुत बड़ी चिंता की बात है अब वहां के लोगों के लिए। ये क्रिमिनल्स जो वहां जेलों में थे, ये जेलों से भाग गए हैं। अब सोचिए ये बाहर जाकर क्या करेंगे, और ज्यादा माहौल ये नेपाल का खराब करेंगे। ऑलरेडी आप देखिए तोड़फोड़ की जा रही है, आगजनी की जा रही है, सरकारी इमारतों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। और दूसरी तरफ ये खबर कि 6000 से ज्यादा कैदी वहां पर जेल से भाग गए हैं। वहीं आपको बता दें कि नेपाल से भारतीयों को रेस्क्यू को लेकर कोशिशें तेज कर दी गई है। वायुसेना के 2 विमान काठमांडू भेजने की तैयारी की जा रही है। नेपाल में फंसे 400 से ज्यादा भारतीय हैं जिनको फिलहाल वहां से निकालना है, और ऐसे में खबर यह है कि काठमांडू एयरपोर्ट बंद है और इसीलिए जो कोशिशें हैं वो तेज कर दी गई है। सोशल मीडिया पर आप ऐसे वीडियोस देख रहे होंगे जो लोग बता रहे हैं वहां पर कि वो होटल्स में जहां पर ठहरे हुए हैं वहां पर आगजनी की जा रही है। लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। अब वो करे तो क्या करे, ऐसी उनके सामने इस वक्त नौबत आ गई है। वो मदद की गुहार लगा रहे हैं, वो इंडियन एम्बेसी से भारत से मदद की गुहार इस वक्त लगा रहे हैं।